1665 निर्वाण नदी की गहराई में। निर्वाण नदी आम नदियों की तरह बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसमें पानी नहीं बल्कि निर्वाण शक्तियां बहती थीं। इस नदी को तैयार करने के लिए इन निर्वाण शक्तियों को बहुत मुश्किल से इकट्ठा करना पड़ा था। इकट्ठा होने के बाद ये निर्वाण शक्तियां इतनी ताकतवर हो जाती थीं कि छोटू जैसा ताकतवर योद्धा तक इसका दबाव महसूस कर पा रहा था। एक झटके में छोटू ने अपने शरीर से हरे रंग की रोशनी निकालते हुए उस दबाव का सामना करने की कोशिश की। जब उस रोशनी ने छोटू के पूरे शरीर को ढक लिया, तब छोटू बेझिझक आगे बढ़ने लगा। आखिर में वो उस नदी के सबसे गहरे हिस्से में बने बवंडर के दूसरे छोर के पास जाने लगा। छोटू ने महसूस किया कि वो नीचे खिंचता जा रहा था और साथ ही साथ उसके शरीर पर चमकती हरे रंग की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी। इस बात के एहसास से छोटू के चेहरे का रंग बदल गया और वो थोड़ा घबराने लगा। अगले ही पल उसने अपने शरीर की चमड़ी को ड्रैगन के शरीर में बदलना शुरू कर दिया, जो किसी कवच की तरह उसके पूरे शरीर की रक्षा कर रहा था। अब जाकर छोटू को पूरी तरह से बेहतर महसूस हुआ और उसने अपनी नजरों को आसपास घुमाकर देखा कि वहां ना तो किसी तरह की रेत थी और ना ही कोई कीचड़, बल्कि वो पूरी जगह तो सुनहरी रोशनी से भरी हुई थी, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा था। उस छेद को बहुत ध्यान से देखने पर छोटू को नजर आया कि उसके दोनों तरफ अलग अलग शक्तियां मौजूद थी। जहां एक तरफ उसे सुनहरी निर्वाण शक्तियां दिख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मशक्ति। इतने में छोटू ने उस सुनहरी शक्ति को देखकर धीमी आवाज में कहा, यह सुनहरी निर्वाण शक्ति तो बहुत ही असरदार लग रही है। अब वक्त आ गया है इस शक्ति को सोखने का। छोटू को उस शक्ति के पास आते ही अपने शरीर में बहती शक्तियों में हलचल होती महसूस हुई। फिर छोटू ने अपनी झिझक छोड़ते हुए आं भरी और वो धीरे से उन सुनहरी शक्ति के अंदर चला गया। सुनहरी शक्ति में जाते ही छोटू के शरीर में कंपन महसूस होने लगा, जिससे एक बहुत ही अजीब आवाज भी सुनाई देने लगी। जब धीरे धीरे हरे रंग की रोशनी वापस पहले जैसी चमकने लगी, तो छोटू को समझ आया कि वो सुनहरी शक्ति कितनी काम की थी। वहां जाकर छोटू धीरे से नीचे बैठ गया और अपने हाथों से ढेर सारी सील्स बनाने लगा। ऐसा करते वक्त उसके शरीर से एक अजीब सा खिंचाव निकल रहा था, जो आसपास की सुनहरी शक्तियों को तेजी से खींचने लगा। जैसे जैसे वो निर्वाण सुनहरी शक्ति छोटू के शरीर में जाती गई, वैसे वैसे आसपास सुनहरे बुलबुले उठते दिखाई देने लगे। वहीं उस सुनहरी शक्ति के तेजी से अपने शरीर में जाने पर अचानक से छोटू को अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से गर्म होते महसूस होने लगे। इस गर्मी की वजह से छोटू के शरीर का रंग भी लाल हो गया और उसकी सांसें बहुत भारी हो गईं। दरअसल वो शक्ति खौलते लावा जितनी गर्म थी, जो उसके शरीर के पूरे अंदरूनी हिस्से को जला रही थी। तभी छोटू ने दांत पीसते हुए अपनी चमक और ज्यादा बढ़ा दी, जिससे उसके शरीर के हर हिस्से से एक अजीब आवाज निकलती सुनाई देने लगी। उसके शरीर को प्राचीन वक्त की ड्रैगन शक्ति ने ढक लिया था, जिससे छोटू का शरीर पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हो गया। ये बात हर कोई जानता था कि चाहे किसी इंसान के शरीर का बाहरी हिस्सा कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से तो हमेशा कमजोर रहते हैं। आमतौर पर अगर कोई शक्ति इन हिस्सों के आर पार हो जाती, तो उसका नतीजा शायद किसी के लिए जानलेवा हो जाता। पर छोटू ने अपने शरीर को जब ड्रैगन के शरीर में बदला, तो इससे न सिर्फ उसके बाहरी हिस्से की मजबूती काफी बढ़ गई, बल्कि छोटू के अंदरूनी हिस्से भी काफी मजबूत होने लगे। अब जो कि छोटू का शरीर इतना मजबूत हो गया था, इसलिए वो बड़ी आसानी से आसपास की निर्वाण सुनहरी शक्ति को सोखने में कामयाब हो रहा था। एक बार फिर उसने खौलती हुई सुनहरी शक्तियों को अपने शरीर में जाकर अंदरूनी हिस्सों पर हमला करते देखा, लेकिन इस बार उसे पहले की तरह कराने वाला दर्द नहीं महसूस हुआ। वहीं जब छोटू ने महसूस किया कि उसके शरीर में किस तरह के बदलाव होने लगे, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। देखा जाए तो किसी निर्वाण रैंक के योद्धा के लिए निर्वाण सुनहरी शक्ति सबसे बेहतरीन शक्ति होती थी। इससे योद्धा का शरीर मजबूत तो होता ही, लेकिन साथ ही इससे उस योद्धा की शक्तियां भी बढ़ जाती, और शक्तियां बढ़ने की रफ्तार आमतौर से कई गुना ज्यादा होती। तभी छोटू ने अपनी आंखें खोलकर आसपास दिखती सुनहरी शक्तियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह तो कमाल की है, और यहां मौजूद इतनी सारी निर्वाण सुनहरी शक्तियां बर्बाद तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिलहाल छोटू की आंखों में थोड़ा लालच नजर आने लगा था, क्योंकि शरीर को ग्रीन ड्रैगन के शरीर में बदलकर छोटू बड़ी आसानी से उस खतरनाक शक्ति को झेल पा रहा था। तभी छोटू ने अपने शरीर में कुछ महसूस करते हुए कहा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जैसे जैसे ये शक्तियां मेरे शरीर में जाती जा रही हैं, वैसे वैसे इस जगह का दबाव बढ़ता जा रहा है। छोटू महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर पर मंडराती हरे रंग की चमक वापस कमजोर होने लगी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जगह की शक्तियों का दबाव हर गुजरते लम्हे के साथ कई गुना बढ़ता जा रहा था। पर अब जो कि छोटू निर्वाण सुनहरी शक्ति का स्वाद चख चुका था, इसलिए वो ये पता लगाकर ही शांत होता कि उसका शरीर कितना कुछ झेल सकता था। छोटू ने कुछ सोचकर तुरंत अपने हाथों से सील बनानी शुरू की, जिसके साथ ही उसके हाथों में एक काले रंग का गड्ढा नजर आने लगा। अगली पल उसमें से निकलती विनाश की शक्तियों ने आसपास की शक्तियों को सोखने की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। अब जो कि विनाश की शक्तियां बाहर आ गई थीं, इसलिए सुनहरी शक्ति बेहद तेज रफ्तार में छोटू के हाथ के जरिए उसके शरीर में जाती गई।
इसी के साथ छोटू के पूरे शरीर की चमक काफी बढ़ गई और वो धीरे धीरे खुद को शक्तिशाली बनाता गया। इसी तरह वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते छोटू को निर्वाण नदी की गहराई में गए 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में शक्तियों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बल्कि ये दबाव तो इतना ज्यादा था जैसे पूरी नदी का दबाव इस एक जगह पर इकट्ठा हो गया हो। इस कदर खतरनाक दबाव के चलते कोई भी घबरा जाता। इस दौरान छोटू के शरीर पर भी जख्म दिखने लगे थे, जो उस बेहद ताकतवर दबाव की वजह से थे। अगर यही सिलसिला ज्यादा देर तक चलता तो छोटू बहुत बुरी तरह जख्मी हो सकता था। लेकिन उसका पूरा ध्यान तो फिलहाल ताकतवर बनने में था। वो जानता था कि अगर उसे गहराई की सारी निर्वाण शक्तियां सोखनी थी तो ऐसा करने की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। बल्कि ये हाल छोटू का तब था जब उसने अपने शरीर को ग्रीन ड्रैगन के शरीर में बदल दिया था। इस खतरनाक दबाव के बावजूद छोटू को पिछले 3 दिनों में बहुत फायदा हुआ था। जैसे जैसे निर्वाण शक्तियां उसके शरीर में जा रही थीं, वैसे वैसे वो महसूस कर पा रहा था कि उसका शरीर पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हो गया था। यहां तक कि उसका खून भी काफी गाढ़ा हो गया था। देखा जाए तो आमतौर पर 3 दिन में ट्रेनिंग करके छोटू जितना ताकतवर होता, फिलहाल वो उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था। इस दौरान छोटू ने यह भी महसूस किया था एपिसोड कि सुपर उसके योद्धा चक्रों में चैनल से छोटी ये सी गया है जिसमें सुनहरे रंग की बूंदें इकट्ठी 29,000 होने से लगी ज्यादा थी। मेंबर है। अगर ये आपको छोटी छोटी एक्स्ट्रा बूंदें एपिसोड चाहिए तो बेहद टेलीग्राम के ताकतवर सर्च थीं बार में और टॉप वो धीरे पेज धीरे है, बढ़ती आपको जा मिल रही थी। जाएगा। वहीं अगर उसके आपको चक्रों के एक्स्ट्रा ऊपर हरे रंग एपिसोड की चाहिए शक्ति तो मंडरा रही टेलीग्राम थी, के सर्च जिसमें बार से में जाइए, ड्रैगन की सर्च गूंज कीजिए सुपर लगातार योद्धा, सुनाई पड़ जिसमें रही थी। यह हरे रंग की शक्ति असल 29,000 से में ज्यादा मेंबर उस प्राचीन चैनल में ड्रैगन ज्वाइन कर शक्ति दिए। थी, मेरी जो एक्स्ट्रा छोटू को एपिसोड चिंगार मिलेगा। से हासिल हुई थी। वो शक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जंगली थी, इसलिए अब तक छोटू उस शक्ति को पूरी तरह काबू नहीं कर पाया था। वो तो बस उस शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही काबू कर सकता था, जिसके बावजूद उसे इतना फायदा हो रहा था। इन 3 दिनों में छोटू को और भी कुछ महसूस हुआ था। दरअसल जैसे जैसे वो निर्वाण सुनहरी शक्ति अपने शरीर में खींचता जा रहा था, वैसे वैसे उसके शरीर में मौजूद रहस्यमयी सुनहरी रोशनी जो उसने कर्मश के शरीर से हासिल की थी, बढ़ती जा रही थी। बल्कि सुनहरी शक्ति का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा जाकर उस आत्मशक्ति से मिलता जा रहा था, जिससे वो ताकतवर होती गई। इस बात से छोटू को काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि वो आत्मशक्ति थी तो एक अंतरात्मा की ही, और छोटू को ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस आत्मा की समझ पूरी तरह खत्म कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद जब यह वाकया हुआ तो उससे छोटू थोड़ा परेशान होने लगा। वो तो छोटू की किस्मत अच्छी थी कि भले ही वो आत्मशक्ति ताकतवर होती जा रही थी, लेकिन वो छोटू के काबू से बाहर नहीं हुई। वो तो बस उसकी सुनहरी चमक दिन ब दिन बढ़ती चली गई। छोटू भी उस सुनहरी चमक की हलचल महसूस कर पा रहा था, जिसे देखकर उसने कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। ये कहकर छोटू गौर से उस आत्मशक्ति को ही देखता रहा। फिलहाल उसके पास रहस्यमयी तिलिस्मी पत्थर और विनाशक प्राचीन निशान दोनों मौजूद थे, जो उसकी रक्षा कर सकते थे। इसके अलावा छोटू प्राचीन ब्रह्मांड तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी तीनों शक्तियों को एक साथ भी मिला सकता था। ऐसे में छोटू को नहीं लग रहा था कि वो आत्मशक्ति उसका कुछ बिगाड़ सकती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 2 दिन और गुजर गए। इन 5 दिनों में जहां निर्वाण नदी की गहराई में एक अजीब खामोशी थी, तो वहीं उस नदी के किनारे पर दिन ब दिन हंगामा बढ़ता जा रहा था। शून्य हिस्से के बहुत से योद्धा वहां इकट्ठा थे और नदी किनारे से लगातार गहराई की तरफ झांकते जा रहे थे। सभी की निगाहें एक ही जगह पर टिकी हुई थी, जहां से एक लड़का 5 दिन पहले नदी की गहराई में गया था। सभी की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि छोटू सभी की उम्मीद से ज्यादा 5 दिन नदी की गहराई में रुक गया था। सिर्फ यही नहीं, अभी तक उसके बाहर निकलने का कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। शून्य हिस्से के सभी योद्धा जानते थे कि उस गहराई में 5 दिन गुजारने का मतलब क्या था। फिलहाल शून्य हिस्से के सबसे खास 4 योद्धाओं में सिर्फ एक ही 4 दिन तक उस गहराई का दबाव झेलने में कामयाब हुआ था। और तो और जब वो बाहर आया था तब वो खून से लथपथ था और बेहद बुरी हालत में था। लेकिन छोटू तो उससे पूरा एक दिन ज्यादा रह गया था। इसका मतलब वो उस खास योद्धा से भी ज्यादा ताकतवर था। इन 5 दिनों में चंगेजा और वीरांग निर्वाण नदी के ऊपर से जरा भी नहीं हिले। उनकी नजरें तो गहराई की तरफ ही गड़ी हुई थीं, जबकि उनके चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी थी। तभी वीरांग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हल्की आवाज में खुशी के साथ कहा, इस लड़के को वाकई मुश्किलों का सामना करना आता है। इस पर पास ही खड़े चंगेजा ने भी मुस्कुराकर कहा, 5 दिनों तक गहराई के दबाव को एपिसोड झेलने का सुपर मतलब योद्धा है चैनल से कि ये ये लड़का गया है शून्य जिसमें हिस्से के बहुत से 29,000 ताकतवर से ज्यादा योद्धाओं से मेंबर है। ज्यादा काबिल अगर है। आपको एक्स्ट्रा और एपिसोड तो और चाहिए तो मुझे लगता है टेलीग्राम के सर्च कि बार में आज टॉप भी पेज है, बाहर आपको नहीं मिल आने जाएगा। वाला। अगर आपको मुश्किल तो एक्स्ट्रा यही है एपिसोड कि चाहिए तो दिन ब दिन नदी टेलीग्राम की के गहराई सर्च का बार में दबाव जाइए, सर्च बहुत ही कीजिए ज्यादा सुपर योद्धा, खतरनाक होता जिसमें जाता है। इसलिए अब 29,000 से से हर ज्यादा गुजरता मेंबर उस चैनल लम्हा में ज्वाइन कर इस दिए। लड़के मेरी ध्रुव को एक्स्ट्रा बहुत एपिसोड चुभेगा। मिलेगा। खैर, फिलहाल तो हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। अगर ये लड़का 3 दिन और गहराई का दबाव झेलने में कामयाब रहा तो इसका नतीजा भी नीरजा जितना हो जाएगा। उसकी बात पर वीरांग ने अपना सिर हिलाया।
वो जानता था कि भले ही उनके लिए 3 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन छोटू, जो कि नदी की गहराई में दबाव झेल रहा था, उसके लिए ये 3 दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले थे। रही बात कि वो इस खतरनाक दबाव को कितने दिन और सहन कर पाता, ये तो उसकी काबिलियत पर ही निर्भर था। जब वक्त गुजरने लगा तो शून्य हिस्से की निर्वाण नदी के आसपास मौजूद भीड़ और ज्यादा बढ़ती गई। बल्कि वो खास योद्धा जो आमतौर पर ट्रेनिंग करते रहते थे, वो तक बाहर आकर नदी किनारे इकट्ठा होने पर मजबूर हो गए थे। छोटू जब गहराई से 7 दिन बाद भी नहीं निकला था तो चारों ओर इस बात की खबर फैल गई थी। इस वजह से पूरा इलाका हंगामे से भर गया, बल्कि बाकी 3 हिस्सों के योद्धाओं तक भी ये खबर पहुंच गई थी। बीच बीच में बाकी हिस्सों के कुछ योद्धा भी शून्य हिस्से आकर नदी किनारे खड़े हो जाते और छोटू के बाहर आने का इंतजार करते। आखिर 7 दिन उस दबाव में रहना ज्यादातर योद्धाओं के बस में नहीं था। ऐसे में वो ये देखने को बेताब थे कि इस हिस्से में हाल ही में आया ये लड़का कैसे ऐसा अनोखा काम कर सकता था। जो बात लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि 7 दिन बाद भी काले रंग का बवंडर जरा भी नहीं हिल रहा था। इसका मतलब साफ था कि 7 दिन के बाद भी छोटू बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। मौजूदा हालात देखकर तो सभी को यह लगने लगा कि जरूर छोटू 8वां दिन भी नदी की गहराई में बिता लेता। यह ऐसा अद्भुत नतीजा था जो यावर दल की नई पीढ़ी के योद्धाओं में सिर्फ नीरजा हासिल कर पाई थी। क्या इसका मतलब ये था कि वो लड़का जिसे शून्य हिस्से में आए कुछ ही दिन गुजरे थे, असल में नीरजा जितना काबिल था? लोगों की एपिसोड बेचैन सुपर निगाहों के योद्धा चैनल बीच से लिया गया आखिरकार है 8वां जिसमें दिन आ ही गया। 29,000 से 8वें ज्यादा दिन तो मेंबर पूरे है। यावर दल अगर में आपको हाहाकार एक्स्ट्रा मच गया एपिसोड था। चाहिए तो लेकिन टेलीग्राम के कुछ सर्च देर बार का में यह टॉप हंगामा पेज तब चैनल शांत आपको हो मिल गया जाएगा। जब और 8वें दिन आपको भी बवंडर एक्स्ट्रा जरा भी एपिसोड नहीं चाहिए हिला। तो टेलीग्राम के इसका सर्च मतलब क्या बार में छोटू जाइए, सर्च 8वें कीजिए दिन भी सुपर बाहर नहीं योद्धा, आने वाला जिसमें था? जिस दौरान 29,000 से शून्य ज्यादा हिस्से में मेंबर नदी उस किनारे चैनल में ये ज्वाइन हाल था, करिए, उस वही वक्त एक्स्ट्रा आसमान एपिसोड हिस्से के मिलेगा। सबसे गहरे मंच पर एक लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ मौजूद निर्वाण नदी से ढेर सारी शक्तियां ऊपर उठती जा रही थी और कोहरे में बदलकर उसके शरीर में जाती जा रही थीं। लेकिन उसकी ये ट्रेनिंग ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि तेज हवा के झोंके के साथ एक परछाई सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस परछाई के चेहरे पर परेशानी थी, जिसके साथ उसने कहा, दीदी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वहीं उसकी आवाज सुनकर नीरजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इससे पहले कि वो जरीना को डांटती, उसे जरीना के चेहरे की फिक्र नजर आई। जरीना को हांफते हुए देखकर नीरजा ने भी थोड़ा परेशान होते हुए कहा, गड़बड़? ऐसा क्या हो गया जरीना? इस पर जरीना ने हड़बड़ाते हुए उससे पूछा, दीदी, आपको वो लड़का ध्रुव रायजादा याद है जिसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था? उसकी बात पर नीरजा ने अपनी हरे रंग की तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और बिना नजरें उठाए सवाल किया, ध्रुव रायजादा? यानी वही 100 साम्राज्यों की जंग जीतने वाला, जिसने आसमान हिस्से को छोड़कर शून्य हिस्सा चुना था? उसे क्या हो गया? कहीं तुमने फिर से उसके साथ बहस तो नहीं की? अपनी बहन के सवाल पर जरीना ने बड़े ही साफ अंदाज में उसे बताया, नहीं दी, वो लड़का निर्वाण नदी में डुबकी लगाने के काबिल माना गया और वो डुबकी लगाने के लिए नदी की गहराई में चला गया। मैं जानती हूं कि 100 साम्राज्यों की जंग जीतने के हिसाब से उसे डुबकी का इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन वो लड़का नदी की गहराई में पिछले 8 दिन से है और वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जरीना के मुंह से ये सुनते ही अचानक नीरजा के चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। वैसे तो उसके शांत चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आता था, लेकिन फिर जब वो अपनी हैरानी काबू नहीं कर पाई तो उसने सवाल किया, क्या वो पिछले 8 दिनों से नदी की गहराई में है और वो अब तक बाहर नहीं निकला है? तो क्या होगा जब बाहर आएगा छोटू निर्वाण नदी की गहराई से? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।